डिस्कस करूंगा जो शायद आप लोगों का नॉलेज को पूरा क्लियर कर पाए। लेकिन वो चालू करने से पहले इस रूम पे बहुत सारे लोग, ये हो सकता है ये मीटिंग के अंदर के जो मुझे पहचानता नहीं है, तो मैं मेरा छोटा करके इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम अभिजीत चक्रवर्ती है और मैं कोलकाता से बिलोंग्स करता हूँ। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो जर्नी है वो मेरा बहुत ही छोटा है, मतलब 5 साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 5 साल जा रहा है, रनिंग है, 4+ ईयर में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा बैकग्राउंड अगर बताता हूँ, मैं 2011 पे मैंने एमबीए कंप्लीट किया था और उसके बाद मैंने मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैंने मेरा खुद का बिजनेस को मैंने वो कंटिन्यू कर रहा था और बिजनेस को बहुत बड़ा कर लिया था। लेकिन उसके बाद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जब बिजनेस मेरे सामने आया, तो मुझे ये बिजनेस में कुछ खास चीज मुझे दिखाई दिया कि दिस इज अ वेरी गुड सिस्टम, वेरी गुड प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ए जेन्युइन बिजनेस। और इसीलिए मैं धीरे धीरे फॉरएवर बिजनेस को पहले ट्राई करने के लिए स्टार्ट किया। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इसके डेप्थ में गया, तो डेप्थ में जाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि ये बिजनेस सचमुच बहुत बड़ा बिजनेस है। और धीरे धीरे ये बिजनेस ग्रो करते करते मैं मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी बंद कर दिया और फॉरएवर को मैं दिल से करता हूँ। और फॉरएवर में 2018 अक्टूबर को मैं मैनेजर्स क्वालिफाई भी हुआ। और उसके बाद एक मैनेजर का जो शानदार जिंदगी होता है वो मैं थोड़ा सा अवेल कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोगों का तो बातचीत ही कुछ और होता है फॉरएवर पे मैनेजर होने के बाद। लेकिन फॉरएवर जर्नी में बहुत सारे लोगों का बहुत सारा डाउट्स आता है, बहुत सारा क्वेरीज आता है, बहुत सारे लोग इंटरनेट पे जाके बहुत सारे लोगों को देखता भी है। देखिए आज का सेशन जो है ना, ये आज का सेशंस पे कुछ कुछ लोग नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन पूरा मेरा अगर प्रेजेंटेशन सब सुनेंगे तो आपका क्लियरिटी मिल जाएगा और उससे आप पॉजिटिव हो जाएंगे। क्योंकि मैं आज जो बताने वाला हूं, अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं किसी और से जानेंगे जो फॉरएवर के साथ नहीं जुड़ा है, तो आप लोग थोड़ा सा उसमें गुस्सा हो सकता है कि क्यों मुझे ये बात पहले बताया नहीं गया। तो आज के सेशंस मैं खास करके उसी लिए मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस रूम पे जितना सारा लोग है, काइंडली आप लोगों का वीडियोस को थोड़ा सा ऑन कर लीजिए अगर हो सके तो। क्योंकि बोरिंग लगता है जब मैं मेरे स्क्रीन में सारा काला काला चेहरा दिखता हूँ। क्योंकि मेरे स्क्रीन में अभी ये पूरा व्यू टोटल व्यूज में है, मतलब सबका चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है। कोई भी अगर वीडियो ऑन करता है तो मैं उसको देख सकता हूँ। तो बहुत अच्छा होगा, आई टू आई इंटरेक्शन होगा। और मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जो पॉइंट्स अगर हो सके तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो चीज मैं बता रहा था कि मैं नॉर्मली बिजनेस बैकग्राउंड से हूं, और बिजनेस बैकग्राउंड से होने के लिए जो एडवांटेजेस मुझे मिला, मुझे बिजनेस का मतलब लू फॉल भी मुझे पता है और प्रॉफिटेबल एरिया भी मुझे पता है। तो फॉरएवर का जर्नी को मैं फुल टाइम कैरियर एक्सेप्ट करने से पहले मैंने इसके डेप्थ में बहुत सारा नॉलेज लिया। इसका जो कंपनी पॉलिसी है, इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी क्राइटेरिया है, सबको मैंने डीपली स्टडी किया कि अगर कंपनी में वो चीज है तो वो क्यों है और उसका बेनिफिट क्या है और उसका लॉसेस क्या है। तो पहले दिन मेरे कान पे भी जब कुछ कुछ आया था कि इस बिजनेस में मतलब 4 सीसी एक्टिव होना पड़ता है, नहीं तो कोई पैसा नहीं मिलता है, तो ये सुन के मुझे भी खराब लगा था कि भाई ये कौन सा वाला बिजनेस है जहां पे मुझे 10-20 हजार, अगर 30-40 हजार रुपया मेरा अगर इनकम है और उसमें अगर मुझे 4 सीसी करना पड़ा। अभी तो फिलहाल 16 हजार हो गया, मैं 15 हजार पकड़ के ही बता रहा हूँ। तो 60 हजार का बिजनेस तो कैसे होगा? 60 हजार का बिजनेस, 60 हजार का मैं पॉकेट से पैसा लगाऊंगा, उसके बाद जाके मुझे 40-50 का इनकम मिलेगा, ये कौन सा वाला बिजनेस हुआ? ये तो गधे लोग करता है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर इतना ही गधे लोग ये वाला बिजनेस कर रहे हैं, तो ये दुनिया में कितना सारा गधा है जो 170 कंट्री में ये बिजनेस चला गया। और इतना बड़ा बड़ा एनालिस्ट कितना बड़ा गधा है कि ये वाला बिजनेस को वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस बता रहा है। तो या तो फिर वो लोग गधा है, नहीं तो मैं गधा हूं कि मैं ये वाला बातों में आ गया। तो वो चीज जानने के बाद मैंने इसके डेप्थ में किया, मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी किया। तो मैंने जो स्टडी किया उसका जो रिजल्ट मेरे पास आया, और उस वही चीज मैं आप लोगों के सामने आज रखने वाला हूं। तो आज का जो सेशंस है, वो सेशंस में मैं आप लोगों के साथ 5 चीज डिस्कस करूंगा। पहला डिस्कस करूंगा कि एक्टिव क्राइटेरिया है क्या, ठीक है। ये एक्टिव क्राइटेरिया भले है क्या, कोई तो स्टार्टिंग के दिन पे नहीं बताता है, सब बताता है कि व्हाटएवर में ज्वाइन कर लो भाई, पैसे का बारिश हो जाएगा। ऐसे अगर मिस कमिट कोई कर रहा है तो वो झूठ बता रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, फॉरएवर एक जेन्युइन बिजनेस है। आपका खुद का अगर बिजनेस होता तो आप जैसे खुद के बिजनेस को बिल्डअप करते, वैसे ही फॉरएवर पे आने के बाद यहाँ पे आपको आपका बिजनेस बिल्डअप करना होगा।
आपका अपलाइन आपको गाइड कर सकता है कि बिजनेस अच्छा कैसे हो सकता है, लेकिन आप का रहते हुए आपका अपलाइन आके आपका बिजनेस बना के नहीं देगा। तो इसमें मेहनत लगता है, बहुत स्टडी करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद जाके ये बिजनेस बनता है। कोई भी अगर इंसान नॉर्मल किसी का खुद का अगर बिजनेस ओपन करता है तो रातों रात किसी का भी बिजनेस बनता नहीं है। बिजनेस बनाने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट का दरकार होता है, रिस्क लेना पड़ता है, सप्लायर से मतलब उधार में सामान लेना पड़ता है, डिलीवरी करना पड़ता है, वहां से कलेक्शंस लेना पड़ता है, सेल्स मार्केटिंग सब कुछ, उसके बाद टेंशन, उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लाइसेंसिंग, सब कुछ, दुकान लेना, स्टॉक उठाना, बहुत सारा झंझट लेने के बाद 2 4 5 महीना 6 महीने के बाद जब पहले बार प्रॉफिट आता है ना 4 5 हजार रुपया, तब भी लगता है कि सुकून आ गया, चलो प्रॉफिट तो आना चालू हो गया। लेकिन फॉरएवर का बिजनेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें इतना सारा कुछ तो कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन वो वाला बिजनेस पे जितना हेडेक लगा था ना, ये वाला बिजनेस बनाने में उतना ही हेडेक लगेगा। अभी बात करता हूँ नॉलेज का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फॉरएवर में जब आता है ना, फॉरएवर पे मैक्सिमम लोग मोटिवेटेड होके आता है स्टार्टिंग में। क्यों? देखिए, थोड़ा सा अच्छा बात भी बताऊंगा, थोड़ा सा बुरा बात भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एंड तक बने रहना आज का सेशंस पे, क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा खुलासा करने वाला हूँ। तो मैं जो चीज पहले बता देता हूँ कि कौन कौन सा 4 चीज मैं 5 चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहले है कि ये एक्टिव क्वालिफिकेशन है क्या, व्हाट इज एक्टिव क्वालिफिकेशन। दूसरा, ये एक्टिव क्वालिफिकेशन का बेनिफिट क्या है और लॉस क्या है। अगर मैं एक्टिव क्वालिफिकेशन करता हूं तो उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका लॉस क्या होगा। उसके बाद आता है लीडरशिप क्वालिफिकेशन। ये लीडरशिप क्वालिफिकेशन है क्या, इसको अगर मैं करता हूं तो क्या मिलेगा, और नहीं करता हूं तो उससे क्या मिलेगा। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट और भी मेरा फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट में मैं बताऊंगा, वो वाला जरूर सुन के जाना। वो होता है व्हाट इज हेल्दी मैनेजर एंड अनहेल्दी मैनेजर्स। क्योंकि मैक्सिमम लोग, अगर कोई असिस्टेंट मैनेजर बिजनेस छोड़ के जाके आप लोगों को बताएगा इसमें 1+3 करना पड़ता है, तो उतना हम लोगों को मतलब इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन कभी अगर कोई अच्छा मैनेजर्स अगर बिजनेस छोड़ के चला गया और वो बाद में जाके बताता है कि मैंने फॉरएवर पे मैनेजर था, क्योंकि सब लोगों को पता है कि मैनेजर इज ए वेरी रेस्पेक्टेड पोजीशन, और वो रेस्पेक्टेड पोजीशन जाने के मतलब लोगों का एक अच्छा जिंदगी मिल जाना, अच्छा सपनों वाला जिंदगी मिल जाना। लेकिन तब भी बहुत सारा मैनेजर है जो मैनेजर बनने के बाद भी शायद कंपनी को छोड़ के चला जाता है, और इससे नया नया लोग बहुत जल्दी टूट जाता है उन लोगों का दिल, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हम लोगों का सपना होता है मैनेजर बनना, लेकिन कोई इंसान मैनेजर बनने के बाद कैसे कंपनी छोड़ सकता है। तो इसके लिए आपको समझना होगा व्हाट इज हेल्दी मैनेजर एंड व्हाट इज अनहेल्दी मैनेजर। तो ये टॉपिक मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। ये आपको इन फ्यूचर ये बिजनेस का जो मतलब क्या बोलूं, मतलब वीद होता है उसको टाइट करने में बहुत हेल्प होगा। और मेरे ये टोटल नॉलेज से अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी बेनिफिटेड हुआ, तो मेरा सेशंस कंप्लीट करने के बाद मैं इस ग्रुप का एडमिन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी लोगों का माइक को अनम्यूट कर दीजिएगा एंड पे, ताकि सब लोग थोड़ा सा बताए कि मेरा इंफॉर्मेशन उन लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा। तो चलिए, मैं जो चीज बताता हूँ कि जब कोई बिजनेस पे आता है ना, ये क्यों आज का सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है मैंने ही बताया था। और तो बहुत सारे लोग बिजनेस आने के टाइम पे लोग डिसीजन क्यों लेता है कि मैं ये वाला काम करूं। कोई भी डिसीजन इसलिए नहीं लेता है कि मुझे आगे जाके एलोवेरा बेचना होगा, मैं एलोवेरा बेचूंगा इस बिजनेस पे आके, वाओ मुझे टूथ जेल बेचना है, मुझे मैं तो यही काम ढूंढ रहा था, अरे बाप रे यहाँ पे तो एलोलिप भी है, मैं तो एलोलिप बेचने के लिए इस बिजनेस पे आया। कोई नहीं आता है बिजनेस पे। फॉरएवर बिजनेस को कोई ज्वाइन करता है ना, तो वो उसका छोटा छोटा या बड़ा बड़ा सपनों के लिए ज्वाइन करता है। कोई ज्वाइन करता है उसके कंधे में जो कर्जे का बोझ है वो उतरने के लिए। कोई ज्वाइन करता है उसके फैमिली में अगर कुछ बेटर अगर पोजीशंस दे पाए फैमिली को, एक बेटर लाइफ देने के लिए। कोई ज्वाइन करता है कि उसका सपनों वाला आईफोन बहुत दिन नौकरी करने के बाद भी नहीं आया, शायद ये वाला बिजनेस करने से मुझे मिल जाएगा। बहुत सारा लोग इसलिए ज्वाइन करता है क्योंकि यहाँ पे दिखता है कि जिसका प्रेजेंटेशन देख रहा हूँ वो शहर के पास गाड़ी है, तो मैं भी ये बिजनेस अगर करता हूँ, शहर बता रहा है कि मुझे करने में मुझे भी गाड़ी मिल सकता है, तो गाड़ी तो नॉर्मली जॉब से आएगा नहीं, तो मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ। बहुत सारे लोग इसलिए करता है कि उनका घूमने जाने का जो सपना है ना, जॉब तो वो देता कभी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख लेता है कि प्रेजेंटर बाहर बाहर पे देश विदेश घूम रहा है, बाहर में इंटरनेशनल टूर कर रहा है, उसके बाद भी उसका अच्छा चेक बन रहा है। कोई ज्वाइन करता है कि उसके घर में किसी का शादी होने वाला है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा खर्चा है। तो लोग फॉरएवर के साथ कुछ बेचने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए जुड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ है पता है, लोग जब जुड़ता है ना,
तो एक सक्सेसफुल बंदे को देख के जुड़ता है, सक्सेसफुल लीडर को देख के जुड़ता है, सक्सेसफुल एक ऑफलाइन को देख के जुड़ता है कि जिसको ये सक्सेस मिल गया। और ऑफलाइन जब बताता है कि मुझे 6 महीने में ये मिला, मुझे 1 साल के अंदर मैंने मैनेजर बन गया, तो जो बंदा प्रेजेंटेशंस देखता है ना, उसके दिल के अंदर भी एक सपना आ जाता है कि शायद 6 महीने के बाद भी मेरे हाथ पे आईफोन होगा, शायद 1 साल के बाद मैं मैनेजर बन जाऊंगा, और 1 साल के बाद जब मैं मैनेजर बनूंगा, मेरा भी लाखों रुपया का चेक आएगा। और उसके बाद क्या होता है पता है? आप लोगों को थोड़ा-सा हकीकत बताऊँ, लोग जब काम करना चालू करता है, पहला महीना उसका चेक नहीं आता है, सबका नहीं बता रहा हूँ मैं, एक्सेप्शनल केस बता रहा हूँ आप लोगों के होता क्या है। तो उसके बाद पहला महीना चेक नहीं आया, दूसरा महीना काम कर रहा हूँ, लोगों को इन्वाइट कर रहा हूँ, कोई अटेंड नहीं कर रहा है, उसके बाद मेरा टीम में कोई जॉइन नहीं किया, तीसरा महीना कोई जॉइन भी किया तो वो मीटिंग में नहीं आ रहा है, तो वो काम भी नहीं कर रहा है, मेरा चेक एक बार ही आया, उसके बाद रुक गया, चौथा महीना मैं खुद खा रहा हूँ, उसका ही पैसा मेरे पास आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो लेकिन चौथे महीने में भी मेरा टीम बिल्ड नहीं हुआ, ऑफलाइन सजेस्ट कर रहा है लिस्ट बनाओ, लेकिन मेरे लिस्ट का लोग मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ऑफलाइन डिजिटल काम सिखा रहा है, लेकिन मुझे डिजिटली उतना काम आता नहीं है। ऐसे करके 4, 5, 6 महीना जब चला जाता है ना, 6 महीना पहले जो सपना देखा था ना कि 6 महीने के बाद मेरे हाथ पे एक आईफोन होगा, और 6 महीने के बाद जाके देख रहा है कि मैं 6 महीना पहले जहाँ पे था आज भी वहां पे हूँ। तो उसके दिल के अंदर पे जो इतना बड़ा सपना होता है, वो टूटना शुरू हो जाता है, और वो टूट जाता है, वो बिखर जाता है, और उसके बाद वो डिमोटिवेशन पे आ जाता है कि ये वाला बिजनेस मेरे लिए नहीं है शायद, या तो फिर ये वाला बिजनेस में झूठ दिखा जाता है, लोग वहां से बाहर आ जाता है, और जो बाकी लोग नेगेटिव है ना, यही लोग उन लोगों को बताता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मैंने भी किया था, इसमें कुछ भी नहीं होता है, सारा का सारा चीज झूठ होता है। तो ये चीज इस टाइम पे, बहुत सारा टाइम पे हम लोगों के कानों में ये जो डिसीजन होता है ना, कभी कोई कंपनी छोड़ के जाता है, तो मैं फॉरएवर का बात करता हूँ, तो फॉरएवर में बहुत सारे लोगों के दिल में एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये एक्टिव क्राइटेरिया है क्या? प्रेजेंटेशन के टाइम में तो ये बताया नहीं जाता है कि 1+3 है क्या। कुछ कुछ लोग तो ये भी बताता है कि 1+3 नहीं करने से हम लोगों को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। तो ये तो बहुत डेंजरस चीज हो गया। मैं इतना दिन एक सपना देख के कर रहा था, लेकिन आज आके मैं दूसरा चीज देख रहा हूँ। तो इसका आज मैं खुलासा करने जा रहा हूँ आप लोगों को कि ये है क्या, इसको करने से क्या मिलेगा, नहीं करने से क्या मिलेगा, और होता क्या है। ठीक है, मुझे जस्ट 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं मेरा स्क्रीन को शेयर करूंगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ जरा, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, मैंने रेडी कर लिया। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। मैं मेरा स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों के पास अगर स्क्रीन दिखाई देगा तो आप लोग काइंडली आप लोगों का हैंड रेज करके मुझे बता देना कि मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, हैंड रेज करके बताना, शोर नहीं करना। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? वेरी गुड, बहुत सारे हैंड रेज आ गया, तो मुझे पता चल गया कि सब लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए आज का मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ कि ये एक्टिव क्राइटेरिया है क्या। 1 मिनट, चलिए अभी देखिए, मैं जब ये बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, सपोज कीजिए कोई भी अगर ये बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए एक्टिव क्राइटेरिया होता नहीं है। एक्टिव क्राइटेरिया का मीनिंग क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। एक्टिव क्राइटेरिया का मतलब होता है 1+3। तो 1+3 जो है वो क्या है मैं बाद में बता रहा हूँ, लेकिन उससे क्या क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा वो मैं पहले बता देता हूँ। रुकिए, उससे पहले मैं थोड़ा सा मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, व्हाइट बोर्ड। आप लोग बताइए, व्हाइट बोर्ड तो शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा है, व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है तो 1 मिनट। यस, तो मैं मेरा वीडियो को थोड़ा बंद कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, एक्टिव क्राइटेरिया मतलब 1+3 इक्वल्स टू 4cc, ये करना पड़ता है। अभी अगर बात करूं कि ये 1+3 है क्या, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि ये सीसी तो सबको पता है, तो उसको मुझे एक्सप्लेन करने का दरकार नहीं है।
तो जब कोई प्रमोशंस लेता है, जब कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाता है, तो उनके ऊपर पे 1+3 मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 1+3 करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको मिलेगा। लेकिन ये 1+3 एप्लीकेबल होता है सुपरवाइजर लेवल से, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर 1 अगर है असिस्टेंट सुपरवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर 2 अगर है सुपरवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर 3 है असिस्टेंट मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूटर 4 है मैनेजर। तो ये 1+3 मेनली एप्लीकेबल फॉर दिस 3 पीपल्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर 2, डिस्ट्रीब्यूटर 3, डिस्ट्रीब्यूटर 4। 1 के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 1 में कोई अगर ये 1+3 करता है तो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अभी ध्यान से देखिएगा, मैं जो दिखा रहा हूं आपको सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये 1+3 है क्या। 1+3 को अगर मैं 2 हिस्से में बांट दूं, ये 1 जो है ना, ये आता है पर्सनल आईडी में, इसका बिलिंग करना पड़ता है। ठीक है, खुद का जो आईडी है उसके आईडी पे बिलिंग करना पड़ता है। और ये जो 3 है ना, ये एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से बिलिंग करना पड़ता है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। ठीक है, तो वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कौन है मैं बाद में बताऊंगा। मैं उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि ये 1+3 करने से हम लोगों को बेनिफिट क्या मिलेगा और उसके बाद लॉसेस क्या होता है। देखिए, हम लोगों के पास जब आप लोग बिजनेस पे आते हैं, आपके पास टोटल 4 इनकम होता है। ठीक है, पहले होता है पर्सनल डिस्काउंट, दूसरा होता है पर्सनल बोनस। ये दो जो चीज है ना, ये है पर्सनल, याद रखना, ये 2 पर्सनल है, ये 2। उसके बाद 3 नंबर जो है, ये है पीसीपी, मतलब कस्टमर प्रॉफिट। मतलब हम लोग ये बिजनेस पे आने के बाद रिकमेंडेशन से या मेरे रेफरेंस से जितना सारा कस्टमर बनेगा, 2, 5, 10, 50, 100, तो उतना सारा कस्टमर का जो बिलिंग होगा, वो बिलिंग का जो प्रॉफिट हम लोगों को मिलता है, स्टार्टिंग में 25% से चालू होता है। तो वो वाला प्रॉफिट को बोला जाता है पीसीपी, कस्टमर प्रॉफिट, प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। ठीक है, और ये कस्टमर से मिलता है। लेकिन हम लोग ये वाला बिजनेस पे अगर डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर किसको बोला जाता है, जिन लोगों का 2cc कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 2cc जिसको कंप्लीट हो जाता है वो बन जाता है कंपनी का पहला लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर जब बन जाता है तो हम लोगों का एक सॉरी एक आता है वॉल्यूम बोनस। ये वॉल्यूम बोनस मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट। ठीक है, आपके टीम के अंदर जितना सारा डिस्ट्रीब्यूटर होगा उन लोगों का प्रॉफिट। तो 3 हिस्से में बांटा गया है। पर्सनल डिस्काउंट, मैं खरीदने जाऊंगा तो कितना डिस्काउंट मिलेगा। पर्सनल बोनस, मैं अगर कुछ खरीदता हूं तो मुझे कैशबैक कितना मिलेगा। पीसीपी मतलब प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट है, मेरे पास अगर कुछ कस्टमर है तो कस्टमर से मुझे कितना मार्जिन मिलेगा। और वॉल्यूम बोनस है डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट, अगर मैंने 2, 4, 6, 8 डिस्ट्रीब्यूटर पैदा किया है, जिन लोगों का 2cc कंप्लीट किया है, वो लोग अगर कुछ बिजनेस करता है तो उन लोगों का बिजनेस से हम लोगों को क्या मिलेगा। अभी सबसे खुशखबरी आपको बताऊं, ये जो 1+3 है ना, ये क्राइटेरिया अगर कोई करता है, अगर कोई नहीं करता है, मैं उसको पहले बता देता हूं। अगर कोई करता है और अगर कोई नहीं करता है, तो जो करेगा ना, ये पहले वाला जो है ना, इसको अगर मैं बताऊं 1, 2, 3, 4, ये 4 है। तो एग्जिस्टिंग जो करता है उसको 1, 2, 3, 4, ये 4 इनकम मिलेगा, उनको चारों का चारों ही मिलेगा अगर कोई 1+3 करता है तो। ठीक है, और अगर कोई नहीं करता है तो उसको 1, 2, 3, 4 जो है, मैं फिर भी एक बार दिखा दे रहा हूँ। पर्सनल डिस्काउंट, पर्सनल बोनस, प्रेफर्ड कस्टमर बोनस और वॉल्यूम बोनस मतलब डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पे 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, यहाँ पे मैं एक तो स्टार देता हूँ, 3 भी मिलेगा, सिर्फ 4 नहीं मिलेगा। मतलब एक्टिव क्राइटेरिया बिना नहीं करूंगा तो मुझे सिर्फ ये 4 नंबर वाला इनकम नहीं मिलेगा,
4 नंबर वाला कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट, मतलब मैं जितना सारे लोगों को बिजनेस पे लाया, उन लोग जो बिजनेस करेगा उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं नहीं करता हूँ 1+3 तो मेरा प्रोडक्ट डिस्काउंट पे मिलेगा, उसके बाद मेरा जो बोनस है वो बोनस भी मेरे पास आएगा, ऊपर से मेरे पास अगर बहुत सारा कस्टमर है, वो कस्टमर भी बिलिंग कर रहा है तो उसका भी 25% हम लोगों को मिलेगा। सिर्फ नहीं मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर जो बिजनेस करता है। तो बहुत सारे लोगों को मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा जिसके पास ये नॉलेज नहीं है ना, बहुत सारा लोग मार्केट पे ये खबर देता है कि फॉरएवर में 1+3 क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया नहीं करने में एक चवन्नी भी नहीं मिलता है। तो ये गलत इंफॉर्मेशन है, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, ओनली वॉल्यूम बोनस नहीं मिलता है, ये याद रखना। ये गया मेरा पहला आपका इंफॉर्मेशन। अभी यहाँ पे जो 2 नंबर में मैंने स्टार दिया, अभी पोजीशन है 4, देखिए एएस, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। तो 2 नंबर मिलेगा सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। ये लोग अगर 1+3 नहीं करता है तब भी उन लोगों को पर्सनल बोनस मिलेगा, लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइजर को पर्सनल बोनस नहीं मिलेगा अगर वो 1+3 नहीं करता है। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी ने असिस्टेंट सुपरवाइजर को एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे रहा है। कौन सा वाला प्रॉफिट मैं बता रहा हूं। पहले क्या देता था, ये है पर्सनल और ये है कस्टमर। पहले कंपनी क्या देता था, पहले कंपनी बताता था कि तुम खुद परचेस करोगे तो उसका 5% तुमको मिलेगा, और अगर तुम कोई कस्टमर बनाते हो तो कस्टमर का तुमको 20% मिलेगा, राइट। लेकिन कंपनी अभी क्या कर दिया, कंपनी उसको घुमा दिया, बोला कि ठीक है तुम अगर 1+3 करते हो तो तुमको, अगर तुम 1+3 करते हो मतलब अगर राइट है, अगर पहले क्रॉस दिखाता हूं कि अगर तुम 1+3 नहीं करते हो तो तुमको पर्सनल बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन कस्टमर का जो पहले 20% मिलता था अभी तुमको 25% मिलने लगेगा, ठीक है। ऊपर से अगर तुमने 1+3 कर लिया तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे जो 25% है वो तो मिलेगा ही कस्टमर का, उसके साथ 5% हम लोगों को बूस्ट बोनस भी मिलेगा। मतलब पहले जो 20% मिलता था अभी वो 30% मिलने लगेगा, और मेरे यहाँ पे जो 5% नहीं आ रहा था वो 5% पे आने लगेगा। मतलब कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ये सोचिए। अभी बहुत सारा लोग बताता है कि यार पहले तो तब भी असिस्टेंट सुपरवाइजर लोग कुछ तो खरीदता था, पहले कुछ परचेस करता था, उससे तो कुछ तो पैसा आता, 5%। अभी कंपनी ने तो 5% भी बंद कर दिया। इसका मैं आज खुलासा कर दे रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखना मैं जो बता रहा हूँ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में अगर आप आए हैं, अगर आपका आईडी क्रिएट किए हैं, अगर आप बिजनेस का ट्रेनिंग ले रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि बिजनेस बनाने के लिए, राइट। मैं अभी नॉर्मल सा एक क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पे, लोकेश जी आप थोड़ा सा 2-3 लोगों को ना थोड़ा सा हैंड रेस जो जो करता है, या 2-4 लोगों का मैं नाम लेता हूँ, आप काइंडली उन लोगों को थोड़ा सा, असिस्टेंट सुपरवाइजर कौन कौन है मुझे तो पता नहीं है, आप 2-3 असिस्टेंट सुपरवाइजर को थोड़ा सा अनम्यूट कीजिए, उन लोगों को रिक्वेस्ट कीजिए। मैं क्वेश्चंस करता हूँ कि जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे है मैं उनको पूछ रहा हूँ कि आप लोगों के घर में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट कितना रुपया का यूज होता है एवरेज, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जो नया है, काइंडली। जो भी एएस है वो हाथ रेज करे, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। कोई भी एस है तो आप काइंडली थोड़ा सा हाथ को हैंड रेस करें काइंडली, आप लोगों को बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन मिलेगा। हाँ, 1+ नोट आप उसको थोड़ा सा अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दीजिए। हाँ, शालिनी घोष, वेरी गुड। और एस को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एस कौन कौन है। हाँ बोलिए। हेलो, 1+ छोड़िए, शालिनी आप है क्या लाइन पे? जी सर। तो आप बताइए कि नॉर्मल अगर कोई एएस होता है तो ज्वाइन करने के बाद कंपनी में उसके घर में फॉरएवर का प्रोडक्ट मंथली कितना रुपया का परचेस एवरेज होता है? 2000-3000 मैक्सिमम, 5000 से ज्यादा कोई नहीं करता। 5000 बहुत ज्यादा बता दिया, एवरेज 2-3 हजार, राइट, ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी 1+ है, उसका भी शायद वही मानना है। आप काइंडली म्यूट कर लीजिए आपका माइक, शालिनी, ठीक है। 1+ आप है क्या? विपिन कुमार ने रिक्वेस्ट किया है आस्क टू अनम्यूट। विपिन मैंने आपको ऑप्शन दिया आस्क टू अनम्यूट का।
हेलो। हाँ विपिन, आप बताइए कि आप हाँ, असिस्टेंट सुपरवाइजर पोजीशंस पे हो क्या? जी तो सर जी। ओके, आपके घर में फॉरएवर का कितना सामान यूज होता है? सर मेरे घर पे 2500 रुपए तक सर होता है, और पेस्ट है जो रेगुलर जब से मैं ज्वाइन किया है तब ओके से पेस्ट और एलोलिप्स है और बी प्रोपलिस और ओके, बी हनी, सर ये प्रोडक्ट यूज होता है। मतलब आप बता रहे हैं कि 1,500 से 2,000 रुपया का एवरेज परचेस, जी जी राइट? जी। और ओके, अब हाँ जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप म्यूट कर लीजिए काइंडली। और मुझे आंसर मिल गया। अभी आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। तो सबने बताया कि पर्सनल परचेस 2500 या 2,000 मैं मान लेता हूँ, 2,000 का करता है एक असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो जो इतना सारा लोग सोचता है ना कि मुझे पर्सनल बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कितना पैसा, 5%, मतलब 100 रुपया। आप लोगों को कंपनी 100 रुपया नहीं दे रहा है। ये सबसे बड़ा मसला है कि कंपनी पर्सनल बोनस हम लोगों को नहीं दे रहा है। लेकिन कंपनी क्या दे रहा है वो तो एक बार देख लीजिए। कंपनी बता रहा है कि आपका जो पहले 20%, ये कस्टमर का जो है ना, कस्टमर प्रॉफिट पहले था 20%, 1+3 नहीं करने पे भी कंपनी 25% देता है। सपोज कीजिए आपने 2 4 5 कस्टमर बना लिया, जिसके घर में भी वही 2,000 का कस्टमर प्रोडक्ट यूज होता है। 5 कस्टमर से आपके पास 10,000 का अगर सेल होता है, और 10,000 का यही 5% अगर आपके पास एक्स्ट्रा आता है ना, 5% एक्स्ट्रा, तो आपके पास 1,000 रुपया ज्यादा आ रहा है। मतलब कंपनी आपको 100 रुपया नहीं दे रहा है, लेकिन कंपनी आपको 1,000 रुपया ज्यादा दे रहा है। दिस इज द ब्यूटी। तो ये चीज को देखिए। नेगेटिव बात मार्केट में बहुत सारा टाइम में बहुत सारा लोग कह सकता है, जिन लोगों के पास क्लियरिटी नहीं है, लेकिन दिस इज द क्लियरिटी। चलिए आइए, मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी जाता हूं अभी। तो 1+3 आप लोगों को पता चल गया कि 1+3 अगर करूंगा तो मुझे सब मिलेगा, नहीं करूंगा तो सिर्फ वॉल्यूम बोनस नहीं मिलेगा। और जो मैंने बेनिफिट दिखा दिया वो तो है ही। चले आइए, अभी मैं जो स्लाइड दिखा रहा था वो स्लाइड में मैं जाता हूँ। एक मिनट, स्क्रीन। ओके, चलिए। तो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर, ये 1+3 कैसे कंप्लीट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज कीजिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया आज, आज मेरा ज्वाइनिंग है। तो मेरा नाम अभिजीत चक्रवर्ती है, मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया। उसके बाद मैंने मेरे बिजनेस पे 4 लोगों को मैंने ज्वाइन करवाया। एक मिनट, मैंने 4 लोगों को ज्वाइन करवाया, ठीक है, राहुल, सोमनाथ, सौरभ एंड अभिषेक। और ये चारों ने मेरे कस्टमर बना। तो उन लोगों का परचेस क्या हुआ, 2,200 रुपया, किसी का 3,700, किसी का 1,200, और अभिषेक का 6,500, क्योंकि ये 5 के क्वालिफाई किया, राइट। तो टोटल कितने का सेल्स हुआ, 13,600 का। अगर मैं उसको सीसी में कन्वर्ट करता हूँ, नीचे आप लोग देखिए, नीचे है 0.85, मतलब मेरा 0.85 सीसी का बिजनेस हुआ है। ओके, तो मैं अभी दूसरा महीना, ये मेरा जनवरी है, मैंने दूसरा महीना किया। तो दूसरा महीना जब गया तो दूसरा महीने में राहुल जो 2,200 रुपया का परचेस किया था, राहुल अभी 1,100 का कर रहा है। सोमनाथ 3,700 किया था, इस महीना भी वो 3,000 किया है। लेकिन सौरभ जो 1,200 रुपया का परचेस किया था, वो फरवरी में आके कुछ भी परचेस नहीं किया, जीरो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अभिषेक जो 6,500 का किया था, वो भी इस महीना 2,000 का ही किया ओनली। लेकिन मैंने तो रिक्रूटमेंट चालू रखा, मैंने और भी कस्टमर बनाया, मेरे फ्रेंड सर्कल से, ऑनलाइन से, अननोन से, कहीं से भी। तो मनोजीत, कौस्तव, प्रियंका एंड सुब्रतो, ये 4 लोगों का कस्टमर मैंने फिर से बना लिया। तो बहुत खुश हो गया। तो मेरे पास टोटल कस्टमर कितना बना, टोटल 8 कस्टमर बना। अभी नीचे देखिए, टोटल सेल्स मेरा 21,400 तक आ गया। मैं अगर सीसी में बताऊं, 1+33 सीसी। ओके, उसके बाद मैं जब मार्च पे आया, तो मार्च पे आने के बाद आप देखिए, मनोजीत बोल के जो था, मनोजीत का सेल्स 0 हो गया। लेकिन बाकी सब लोगों ने 1,000, 1,500, 3,200, कोई हनी, कोई पेस्ट, कोई 5 के क्वालिफाई किया, तो ऐसे ऐसे परचेस किया। तो मेरा सेल्स थोड़ा सा और भी बढ़ गया, 32,000 का हो गया, 32,100 रुपया का। अगर मैं सीसी में बताऊं तो 2 सीसी लगभग कंप्लीट हुआ। अगर मैं 4th महीने पे जाता हूं, तो 4th महीने पे देखिए, राहुल भी परचेस नहीं किया, सोमनाथ भी परचेस नहीं किया, और वो दोनों परचेस नहीं किया, तो उसमें 0 आ गया। लेकिन सौरभ परचेस किया, अभिषेक परचेस किया, मनोजीत परचेस किया, कौस्तभ में परचेस नहीं किया, बाकी लोग, बहुत सारे लोगों ने किया। और नीचे देवादित्य ने परचेस नहीं किया। लेकिन मेरा सेल्स टोटल 43,000 पे पहुंच गया, क्योंकि धीरे धीरे मेरे कस्टमर का नंबर बढ़ रहा है।
मतलब जैसे होता है ना, कोई अगर घर से कोई बिजनेस करता है, सपोज गारमेंट्स का बिजनेस करता है, तो उनका दोस्त लोग, उसका अड़ोसी, मतलब पड़ोसी फरोसी सब लोग उनके घर से प्रोडक्ट लेता है या कपड़ा खरीदता है, तो उनको भी पता है कि मैं अगर कपड़ा उठाऊंगा तो ऐसे ही मेरा 15 फ्रेंड लोग हैं जो मेरे से ही वो कपड़ा खरीदेगा। वैसे ही ये वाला बिजनेस पे जब आप बिजनेस क्रिएट कर रहे हो तो ये सारा का सारा आपका कस्टमर बनते जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका 43 हो गया। अभी मैं बता रहा हूँ 1+3 जो मैंने आपको बताया था ना, 1 cc पर्सनल आईडी एंड 3 cc फ्रॉम कस्टमर्स। तो पर्सनल आईडी का करना क्या है वो मैं बाद में बता रहा हूँ, ये जो 3 cc है उसका हिसाब मैं दिखा रहा हूँ। देखिए मैं ऑलरेडी 4th मंथ पहुंचते पहुंचते मैं ऑलरेडी 2.7 cc तक चला गया, लेकिन अभी भी मेरा 3 cc कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने एक काम किया, मैंने मई पे जाके और भी थोड़ा सा काम किया, अच्छा, और भी 2 कस्टमर लाया ओनली। लेकिन इससे बेनिफिट क्या हुआ आपको पता है? इससे बेनिफिट देखिए मेरा 3.8 cc हो गया। इसमें भी 4 लोगों ने परचेस नहीं किया मेरा कस्टमर में से। लेकिन एक बात आपको पता है, वो जो 4 नंबर वाला कस्टमर है ना, 3 नंबर वाला सौरभ, उसको मैंने ये बिजनेस के बारे में बताया था कि फॉरएवर का बिजनेस इतना अच्छा है तो तुम फॉरएवर का बिजनेस भी कर सकते हो। वो इंटरेस्टेड हो गया। और सौरभ ने क्या किया, सौरभ पता है कि ठीक है चल, अगर इतना अच्छा बिजनेस है तो मैं भी करूंगा ये वाला बिजनेस। तो सौरभ ने क्या किया, सौरभ ने उसका 2 cc कंप्लीट कर लिया मई पे। तो अप्रैल में भी 16,000 का परचेस किया था, और मई पे आके उसमें भी उसने 16,000 का परचेस कर लिया, उनका 2 cc कंप्लीट। और देखिए वो 2 cc जब तक कंप्लीट किया तब तक मेरा 3.8 cc क्वालिफाई कर गया। अभी देखिए 3.8 cc को मैंने ग्रीन कर दिया है नीचे, क्योंकि इस महीना उसका 1+3 कंप्लीट हो गया। अगर 1 कंप्लीट है तो वो कैसे होगा मैं बाद में बताता हूँ। उसके बाद मई को छोड़ के मैं जब जून पे आता हूँ, तो आप देखिए जून पे आने के बाद सब लोगों ने परचेस किया, 3 लोगों ने नहीं भी किया, दो भी कस्टमर आया, लेकिन टोटल जो परचेस है ना वो 45,000 तक गया है। लेकिन पिछले महीना वही कस्टमर से मेरा 61,000 का बिजनेस आया था, लेकिन इस महीना मेरा गिर क्यों गया? क्योंकि देखिए वो जो सौरभ था ना, सौरभ का सेल्स देखिए रेड कलर का हो गया। मतलब अभी सौरभ कस्टमर नहीं है, सौरभ अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया। अभी सौरभ का सेल्स काउंट नहीं होता है। मैं अगर इसका सेल्स को, एक मिनट, ये 2500 जितना भी बढ़ जाएगा लेकिन सौरभ का सेल्स बिगड़ेगा नहीं। तो सौरभ का सेल्स इसमें काउंट नहीं हो रहा है। नीचे जो 45,000 का सेल काउंट हुआ है ना, वो उसमें सौरभ का सेल्स नहीं है। तो सौरभ का सेल्स काउंट नहीं होगा एक्टिव क्राइटेरिया में। तो मेरा फिर से फेल हो गया 1+3। मेरा 2.8 cc तक गया था, जहां पे 3 मेरा क्वालिफिकेशन है। मैंने जुलाई पे भी गया, मैंने कोई नया कस्टमर नहीं बनाया। जुलाई पे भी गया तो मैंने देखा फिर से बहुत सारा लोगों ने परचेस नहीं किया, और सौरभ का तो सेल ऐसे ही काउंट नहीं हो रहा है। तो मेरा फिर से फेल हो गया, मेरा 3 cc का बिजनेस नहीं हुआ। इसके लिए मैंने अगस्त में क्या किया, मैंने फिर से नया नया 2 कस्टमर को बिजनेस पे लाया और उन लोगों को फिर से बिलिंग करवाया, और बहुत सारा पुराना कस्टमर को भी मैंने एक्टिव कर लिया। तो आपको बसंत शाह रेज हैंड, काइंडली बसंत शाह कुछ पूछना चाहता है तो लोकेश जी बसंत शाह को थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए अगर वो कुछ पूछना चाहता है तो। नहीं, उसने हैंड रेज बंद कर दिया, सॉरी। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी पूछना है या समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बोल देना, ठीक है। अभी देखिए धीरे धीरे मैं बिजनेस पे पुराना हो रहा हूं। एक मिनट, अभी धीरे धीरे मैं बिजनेस पे पुराना हो रहा हूँ, मेरा भी उम्र हो रहा है। तो सितंबर महीने में जब गया तो मेरा 57,000 का सेल्स निकला सब कस्टमर से। और यहाँ पे भी मेरा 3.6 मैंने एक्टिव क्राइटेरिया कंप्लीट किया, मैं एक्टिव क्राइटेरिया फुलफिल किया। अक्टूबर महीने में जाके क्या क्या हुआ देखिए। अक्टूबर महीने में राहुल भी उसका 2 cc कंप्लीट कर लिया, जो सबसे पहला वाला कस्टमर है। ऑलरेडी सौरभ था, और नीचे देखिए कौस्तभ बोल के जो लड़का है, कौस्तभ नहीं, प्रियंका भी उसका 2 cc कंप्लीट कर लिया, ये भी पहले कस्टमर था। तो जब तक कोई कस्टमर उसका 2 cc कंप्लीट नहीं कर रहा है तब तक उसका सेल्स जितने महीना वो परचेस करेगा वो टोटल सेल्स आपका एक्टिव क्राइटेरिया में काउंट होगा। जब उसका 2 cc कंप्लीट हो जाएगा तब जाके उसका सेल्स हट जाता है।
अभी देखिए वो भी जब ये तीनों जब ये वाला सेल्स किया था तो मेरा सेल कितना हुआ 5.1 सीसी का, 3 सीसी के जगह पे। लेकिन उसके बाद वाला महीने में बाकी लोगों का, जितना सारा लोगों ने 2 सीसी कंप्लीट किया उतना सारा लोगों का सेल्स काउंट नहीं हो रहा है बोल के मेरा सेल्स फिर से नीचे आ गया 2.8। ठीक है, फिर से 3 सीसी नहीं हुआ। और उसके बाद वाला महीने में जाके मैंने क्या किया, और भी 3-4 लोगों को मैंने कस्टमर बना लिया तो मेरा सीसी फिर से ऊपर आ गया। और उसके बाद जब मैंने कंटिन्यूअसली ये काम को करता गया तो उसके बाद आप देखिए 1+3 कभी फेल नहीं हुआ, सब 1+3 मतलब ये +3 है, सब महीने में ये एक्टिव है। तो कोई भी नया बंदा जब बिजनेस पे आता है ना तो वो धीरे धीरे एक्टिव क्राइटेरिया फुलफिल तक जाता है, पहले दिन ही वो होता नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप एक चीज देखिए, मैंने अगर ऐसे ही 20-22 कस्टमर बना भी लिया तो ये 20-22 कस्टमर ये महीने के बाद, दिसंबर के बाद देखिए, और मैंने एक भी कस्टमर नहीं बनाया, लेकिन वही कस्टमर मेरा हर महीना मुझे 3 सीसी करके देता है। ठीक है, तो अभी मैं जो चीज बता रहा हूं, अभी थोड़ा सा वीडियो पे आ जाता हूँ, 2 मिनट बात करता हूँ, उसके बाद दूसरा वाला सेशन पे जाएंगे। तो एक्चुअली एक्टिव क्राइटेरिया का मतलब क्या है पता है? एक्टिव क्राइटेरिया का मतलब है कि आप थोड़ा सा ऐसे कस्टमर बना लीजिए जो कस्टमर से आपके पास आपका 3 सीसी का बिजनेस हर महीना ऑटोमेटिक उन लोगों का परचेस से आ जाएगा। किसी का हानि खत्म होगा, किसी का जेल खत्म होगा, किसी ने रॉयल जेली खरीदेगा, कोई टूथ जेल खरीदेगा, और ये मल्टीपल परचेस आपका एक्टिव क्राइटेरिया में आ जाता है। लेकिन लोग गलत सोचता है और गलत बताता भी है, जिसके पास नॉलेज नहीं है। लोग बताता है कि फॉरएवर में जाने के बाद हर महीना नया 1+3 करना पड़ता है, हर महीना 4 सीसी का बिजनेस नया करके लाना पड़ता है। ये झूठ है, नया करके लाना नहीं पड़ता है। रिसेंटली मैं लास्ट 1 साल से, 1 साल नहीं है, 6-7 महीने से, अच्छा चीज नहीं, ये अच्छा न्यूज नहीं है लेकिन तब भी मैं बता रहा हूं, मेरा कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है, मैं किसी को भी रिक्रूट नहीं किया, मैंने कोई न्यू कस्टमर नहीं बनाया, लेकिन जितना सारा मेरा कस्टमर बना हुआ है उससे मेरा हर महीना 6-7 सीसी 8 सीसी हो जाता है 1+3 के जगह पे। ठीक है, दिस इज द गुड न्यूज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ तक किस किस का कुछ भी क्वेरीज है वो हैंड रेज कर सकते हैं, किसी को भी कुछ भी पूछना है तो, क्योंकि मैं ये वाला सेशन कर रहा हूँ आप लोगों का क्लियरेंस के लिए। किसी को भी कुछ भी पूछना है, किसी को भी कुछ भी पूछना है, नहीं पूछना है? इतना अच्छा मैंने समझा दिया आप लोगों को, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है कि आप लोगों को एक दिन में इतना अच्छा आप लोग है तो मीटिंग पे, कितना सारा लोग मेरे बात सुन रहे हैं, थोड़ा सा हैंड रेज कीजिए तो। अच्छा, सिर्फ गोविंद भगत सुन रहा है और बाकी कोई भी नहीं? अच्छा, अभी हाथ उठ रहा है बाकी लोगों का। यस, अभी मुझे पता चल गया कि सब लोग सुन रहे हैं। तो आप लोगों को मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों का, अरे बहुत सारा हाथ उठ गया, ठीक है, आप लोग अभी हाथ नीचे कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीन इधर उधर हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, अभी मैं सेकेंड स्टेप में जा रहा हूं, वो है लीडरशिप क्वालिफिकेशंस। ये लीडरशिप क्वालिफिकेशंस है क्या? ठीक है, फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं, स्लाइड में आप लोगों को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये वाला आपका एक्टिव क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया। अभी आ रहा है 1+3+8। ये क्या है? 1+3+8 कब दरकार होता है, मैं पहले ये चीज बता देता हूं आप लोग को। 1+3+8 मतलब, जब सपोज कीजिए आपने बहुत मेहनत किया, आपने मैनेजर बन गए, आप खुद मैनेजर बन गए, और उसके बाद आपके टीम के अंदर भी धीरे धीरे प्रोग्रेस होते होते कोई डिस्ट्रीब्यूटर खुद भी मैनेजर बन गया। तो वो जो आपके टीम मेंबर में कोई मैनेजर बन गया, तो वो मैनेजर का इनकम लेने के लिए अपलाइन मैनेजर को 1+3 तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ नॉन मैनेजर 8 सीसी का बिजनेस करना पड़ता है, 8 सीसी का बिजनेस। अभी 1+3 इतना टफ था, लोग ऐसे मार्केट में बात फैलाता है कि अरे 1+3 इतना टफ है तो लोग 1+3+8 कैसे करेगा, दिमाग खराब है क्या? लेकिन 99% लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि ये एक्चुअली 1+3+8 है क्या। आप लोगों को दिखाऊं? आप लोग देखने के बाद बोलेंगे अरे ये 1+3+8 ये तो बच्चा भी कर लेगा। कोई अगर नहीं कर रहा है तो उसको फॉरएवर को ही निकाल देना चाहिए, कि अगर इसका नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर पे जा रहा हूं और आप लोगों को मैं डिटेल डिस्कशन पे दिखा रहा हूं। सपोज कीजिए ये मैं हूं और मैं कंपनी का मैनेजर हूं सपोज, तो मैं आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे करके 1+3+8 काउंट होता है। तो मेरे टीम में बहुत सारा लोग है, सपोज कीजिए 12 बिजनेसमैन है डायरेक्ट पे, मेरा 12 लेग है।
ओके उसके नीचे क्या हो रहा है, सपोज ये अभिषेक जो है सुपरवाइजर, अभिषेक के नीचे कितना सारा लोग है मुझे पता नहीं है, अभिषेक के नीचे कितना सारा एस है वो भी मुझे पता नहीं है। और एकदम 12 नंबर वाला जो है ना चिरंजीत, उसका 3.5 लाख का बिजनेस होता है महीने का। तो आप सपोज कीजिए 3.5 लाख का जो बिजनेस होता है ना, उसके मतलब उसका बहुत बड़ा टीम है, ठीक है। नहीं तो 3.5 लाख का बिजनेस ऐसे हलवा नहीं है। अभी मेरे टीम के अंदर पे बहुत सारे एस है, देख लीजिए बहुत सारा एस, मैक्सिमम एस है। सुपरवाइजर 2 है, अभिषेक सुपरवाइजर है और स्वस्तिक सुपरवाइजर है और चिरंजीत अकेले मैनेजर है। तो ये जो अभी ये जो टोटल आपका सीसी है ना, ये टोटल सीसी आपका नॉन मैनेजर सीसी है। मतलब जो इंसान अभी तक मैनेजर नहीं बना, आपके टीम के अंदर अगर जितना सारा लोग मैनेजर नहीं बना, उतना सारा लोगों का जो सेल्स है वो आपका नॉन मैनेजर सीसी में काउंट होगा। अभी देखिए राहुल एस है, राहुल ने 20,000 का बिजनेस किया उसका टीम मिला के, सोमनाथ ने 40,000 का बिजनेस किया उसका टीम मिला के, सौरभ ने 5,000, कोई 80,000, कोई 12,000, 35,000, 23,000 ऐसे करके। तो टोटल सेल्स कितना का हुआ, 8,35,000 का सेल्स हुआ। अगर मैं उसको सीसी में कन्वर्ट करता हूं तो टोटल सीसी निकलता है अप्रोक्सीमेटली 70 सीसी का बिजनेस हुआ है। आप देखिए कितना बड़ा बिजनेस हुआ है, 70 सीसी का बिजनेस हो गया। कहा 1+3+8 मैं बोल रहा था, यहाँ पे 70 सीसी क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन आगे जाके होगा क्या मैं आपको बता रहा हूं। सपोज कीजिए यही वाला कंटिन्यू हो, ठीक है, मैं सेम सेल्स कंटिन्यू कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, तो समझ में आ जाए ओके। तो ये जो चिरंजीत है ना, बाकी लोगों का सेल्स सेम ही है, मैं सिर्फ चिरंजीत को चेंज कर रहा हूं तो आप लोगों को समझ में आएगा। चिरंजीत को छोड़ के बाकी सेल्स कितना रुपया का है, 8,85,000, राइट। चिरंजीत का सेल्स मैं जितना लिखूंगा वो वहां पे ऊपर में आएगा, ठीक है। अभी चिरंजीत तो खुद प्रमोशन पे जा रहा है, उसका टीम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उसका 3.5 लाख का सेल्स था, उसके बाद उसने 7 लाख का सेल्स लगा दिया। 7 लाख का जब सेल्स लगाया तो मेरा नॉन मैनेजर सेल्स कितना निकला बोलिए तो, इसको मैं लिख देता हूं नॉन मैनेजर सेल्स। नॉन मैनेजर सीसी, तो यहाँ पे 11 लाख का मेरा सेल्स निकला। चिरंजीत अभी मैनेजर बनने के लिए एवरेज कितना का दरकार होता है, एवरेज 18 लाख का बिजनेस का दरकार होता है। चिरंजीत ने भी उसके बाद वाला महीना, मैं और भी कुछ इसको कंटिन्यू कर लेता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा कि ये +3 होता क्या है। उसके बाद एक मिनट, वेरी गुड। अभी देखिए ये फरवरी में फिर चिरंजीत का सेल्स बढ़ गया बोल के 98 सीसी हो गया मेरे टीम का। उसके बाद मार्च पे जाके चिरंजीत ने और भी सेल्स बढ़ा कर दिया, इस महीना उसने मैनेजर लगा दिया, ठीक है। 11 लाख का बिजनेस लगा दिया, टोटल उसका 120 सीसी क्वालिफाई कर गया। और आप देखिए उस महीना मेरा नॉन मैनेजर सीसी कितना दिखा रहा है, 132। ये वाला घर देखिए नॉन मैनेजर सीसी, ये है नॉन मैनेजर सेल्स, सॉरी थोड़ा सा गलत लिखा था, और ये है नॉन मैनेजर सीसी, नॉन मैनेजर सेल्स, और उसके नीचे है नॉन मैनेजर सीसी। लेकिन हुआ क्या, इस महीना जब ये चिरंजीत आ गया मैनेजर बन गया, उसके बाद वाला महीने में चिरंजीत सपोज कीजिए यहाँ पे सेल्स किया 15 लाख का, 15 लाख का सेल्स किया। तो टोटल सीसी कितना होना चाहिए, टोटल सीसी होना चाहिए 165 सीसी, राइट, क्योंकि चिरंजीत ने उसका बिजनेस बहुत बड़ा कर दिया। लेकिन कंपनी बताता है कि चिरंजीत ने मार्च महीने में मैनेजर बन गया, तो इसके बाद वाला महीने से ये आपका नॉन मैनेजर में काउंट नहीं होगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें वो जो भी सीसी करेगा उसका सेल्स घट जाएगा। तो उसका सेल्स अगर घट जाएगा तो आप देख लीजिए उसका 15 लाख का सेल्स किया, लेकिन आपका अकाउंट पे कितना सेल्स दिखा रहा है, आपको प्रॉफिट मिलेगा लेकिन आपका अकाउंट में दिखा कितना रहा है, 48,000, 4,85,000 का। दूसरा महीना उसने 20 लाख का सेल्स किया, 20 लाख का सेल्स किया, लेकिन देखिए आपका सीसी नहीं बढ़ रहा है, नॉन मैनेजर वही 4,85,000 है। उसके बाद वाला महीना में उसने 40 लाख का बिजनेस किया, तब भी आपका सेल्स नहीं बदल रहा है, राइट।
तो आप लोग समझ सकते हैं कि नॉन मैनेजर जो है वो है आपके टीम के अंदर पे जो मैनेजर बन जाता है ना, जो मैनेजर बन जाएगा तो वो मैनेजर का सीसी काउंट नहीं होगा, लेकिन मैनेजर छोड़ के बाकी सबका सीसी काउंट होगा। अभी देखिए कि यहाँ पे बाकी लोगों का सीसी मिला के कितना सीसी हो रहा है। मैं मान लेता हूँ चिरंजीत का सीसी काउंट भी नहीं हो रहा है, लेकिन चिरंजीत को छोड़ के भी कितना सीसी 8.5 लाख का बिजनेस हो रहा है, मतलब 40। अगर मैं मान लेता हूं कि चिरंजीत का यहाँ पे भी 10 लाख का सेल्स हुआ, ठीक है, लेकिन आपके टीम में ये 2-3 इंसान लोग नहीं है। आप देखिए तब भी क्या हो रहा है, कंपनी बता रहा है कि जितना कम लोग होगा तब भी आप देख लीजिए आपका सीसी टोटल 8 होना चाहिए। यहाँ पे ही कंपनी बताता है कि ये आप नेटवर्किंग करने के लिए आए हो, आप कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर पे डिपेंड मत होना। आप आपका बिजनेस पे आप मल्टीपल लेग मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर को ऑन कीजिए। सपोज कीजिए अभी भी 16 सीसी का बिजनेस हो रहा है, देखिए मैंने यहाँ से और भी 2 लेग हटा दिया कि मेरा और भी कम लेग है, सिर्फ मेरे पास वो मैनेजर छोड़ के 4 लेग है, तभी भी देखिए 12 सीसी क्वालिफाई हो रहा है, मतलब अभी भी मैं एक्टिव हूँ। उसके बाद मैंने राहुल को भी हटा दिया, सिर्फ 3 डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे पास, तभी भी मैं 1+3 एक्टिव हूँ। उसके बाद मैंने सौरभ को भी हटा दिया, तब भी आप देखिए तब भी मेरा 10 सीसी हो रहा है, मतलब मैं 1+3+8 एक्टिव हूँ। उसके बाद अगर मैंने ये 40 वाला सोमनाथ को हटा दिया ना, तब आप देखिए तब जाके मैं फेलियर हो रहा है। कंपनी बोला है कि चिरंजीत जो आपके नीचे मैनेजर बना है और आपके नीचे एक अभिषेक छोड़ के और बिजनेस बड़ा मत कीजिए, कंपनी तो ये चीज बोला नहीं है। और इसीलिए लोग कभी कभी मैनेजर बनने के बाद भी बहुत ज्यादा टेंशन पे आ जाता है, लेकिन हम लोगों को टेंशन लेने का कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे टीम में मेरे साथ मेरा 10 डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है, और यहाँ पे कुछ कुछ लोग ऐसे भी है जिसके साथ ना जाने 15, 20, 22, 25 लेग काम कर रहा है। यहाँ पे तो मैं सिर्फ 1 लेग दिखाया, मैं अगर फिर से ये बाकी लोगों को मैंने रिज्यूम कर दिया ना 4-5 लोग, तो आप लोग देखिए 1+3+8 नहीं, यहाँ पे हो रहा है 1+3+40 सीसी, ये हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली आप लोग फोकस कीजिए, 1+3+8 नहीं 1+3+40 हो रहा है। तो जेन्युइन प्रोसेस से अगर कोई बिजनेस करता है तो उनका बिजनेस को लेके कोई भी डाउट नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये मैं क्वालिफिकेशन क्यों करूं, ये मैं क्वालिफिकेशन 1+3+8 जो लीडरशिप क्वालिफिकेशन है इसको मैं क्यों करूं, क्योंकि कंपनी बताता है कि अगर आप नहीं करोगे, बाय एनी चांस नहीं किया, आपने 1+3+8 किया ना, तो आपने जो 8,85,000 का आपका बाकी टीम बिजनेस किया मैनेजर छोड़ के, ये सब के ऊपर में किसी से 10%, किसी से 13%, किसी से 5%, ये सारा पैसा मिलेगा आपको। जो भी आप किए, खुद का परचेज, टीम का परचेज, कस्टमर का सारा पैसा मिलेगा, सिर्फ आपको एक इंसान का पैसा नहीं मिलेगा, वो है चिरंजीत, वो है इस वाला इंसान, वो वाला इंसान का सिर्फ आपको पैसा नहीं मिलेगा अगर आपने लीडरशिप क्वालिफाई नहीं किए, मतलब 1+3+8, बाकी लोगों का पैसा मिलेगा। ओके, अगर आपने 1+3+8 कर लिया तो क्या मिलेगा, अगर आपने कर लिया तो ये जो चिरंजीत बाबू जो मैनेजर बन गया, इसका जो 20 लाख का सेल्स हो रहा है ना, वो 20 लाख का 6%, मतलब 1,20,000 रुपया आपके पास एक्स्ट्रा मनी आएगा अगर आपने लीडरशिप बोनस क्वालिफाई किया है तो आप लोगों के पास ये क्लियर हुआ, या किसी के पास कोई भी डाउट है, कोई हैंड रेज कर सकता है, मैं मैक्सिमम बता दिया, और मेरे पास 5 मिनट ही है, 5 मिनट में मैं मेरा लास्ट वाला टॉपिक पे जाना चाहता हूँ, ठीक है, हेल्दी मैनेजर एंड अनहेल्दी मैनेजर्स। तो एक बार मैं देखना चाहता हूँ, मेरा स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ, किसी के पास कुछ भी डाउट है क्या, कुछ भी क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। आज का दिन पे आप लोग क्लियरिटी ले लो कि ये एक्टिव क्राइटेरिया क्या है और लीडरशिप क्राइटेरिया क्या है, और क्राइटेरिया करने के लिए क्या करना पड़ता है, और नहीं करूंगा तो क्या खोएगा। तो सबको बता रहा हूँ, जो चीज हवा में घूमता है ना कि नहीं करने से कुछ भी नहीं मिलता, ये अफवाह है। एक्टिव क्राइटेरिया नहीं करने से भी बहुत सारा चीज मिलता है, करने से बहुत ज्यादा कुछ मिलता है, ये है बात, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अभी मैं जो चीज में जा रहा हूं वो है हेल्दी मैनेजर्स एंड अनहेल्दी मैनेजर्स कैसे बनता है, और ये लोग कभी कभी कंपनी क्यों छोड़ता है, उनका कहाँ पे जल जाता है और प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, मैं शेयर कर रहा हूँ मेरा स्क्रीन को, व्हाइट बोर्ड, क्योंकि मैं इस पे लिखूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे व्हाइट बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है। मैं मेरा कैमरा बंद कर लिया।
तो आई होप सो सबको दिखाई दे रहा है। एक बार हैंड रेस करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। जल्दी जल्दी हैंड रेस कीजिए। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? ओके 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 ओके, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस कर दिया। 6 पीपल, आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसके बाद। अभी फॉरएवर का जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस बताता है कि आपके नीचे सपोज कीजिए YOU, तो आपका टोटल सेल्स क्या है कि आपके नीचे जितना सारा लोग होगा वो सारा का सारा लोगों का टोटल आपके पास है। सपोज कीजिए मैं 5 लाख करता हूँ, दिखने में आपको आसानी होगा, या 3 लाख करता हूँ। ठीक है, आपका 1 नंबर डिस्ट्रीब्यूटर 3 लाख का बिजनेस किया, आपका 2 नंबर डिस्ट्रीब्यूटर भी 3 लाख का बिजनेस किया, आपका 3 नंबर डिस्ट्रीब्यूटर भी 3 लाख का बिजनेस किया, आपका 4 नंबर डिस्ट्रीब्यूटर भी 3 लाख का बिजनेस किया, आपका 5 नंबर डिस्ट्रीब्यूटर भी 3 नंबर का बिजनेस किया, आपका 6 नंबर का डिस्ट्रीब्यूटर भी 3 नंबर का बिजनेस किया। देखिए आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप बताइए 6 लोग अगर 3 लाख का बिजनेस करता है तो टोटल कितने का बिजनेस होता है? टोटल होता है 18 लाख का बिजनेस। ठीक है, एक एक महीने में ये लोग 1.5 लाख करके किया, 2 महीने में 3 लाख हुआ है। आपका 2 महीने में 18 लाख हुआ है और आप क्या बन गए हैं? 18 लाख का मैनेजर। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने जितना सारा डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को बिजनेस पे लाए हैं, आपको सबका टोटल सेल्स आपका काउंट होता है और सबका मिला के आपका 18 लाख हो गया बोल के आप मैनेजर बन गए हैं। दिस इज गुड। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका 6 लेग में 3 लाख करके नहीं निकला है, आपका 4 लेग में 3 लाख करके निकला है। तो 4 लेग में अगर 3 लाख करके होता है तो कितने का सेल्स होगा? 12 लाख का। लेकिन सबसे गुड न्यूज क्या है पता है? कि ये एक के नीचे भी एक इंसान है जिसका 3 लाख का बिजनेस हुआ है और उसके नीचे दूसरा आदमी है जिसका भी 3 लाख का बिजनेस हुआ है। तो आपका कितना बिजनेस हुआ? तो ये 1 नंबर ने 3 लाख का किया, तो 1 नंबर का टोटल, और सॉरी और उसका भी खुद का 3 लाख, मतलब नीचे 3 लाख और भी एक मैं लिख देता हूँ, आपका आसानी होगा। 3 लाख का बिजनेस, तो नंबर 1 का टोटल सेल्स काउंट हो रहा है 9 लाख, क्योंकि नंबर 1 ही सिर्फ आपको 9 लाख रुपया 9 लाख का सेल्स दिया है और बाकी लोगों का मिला के आपका फिर से हो रहा है 18 लाख। आप भी बन जा रहे मैनेजर, किस लिए? क्योंकि आपका टीम के वजह से। ठीक है, तो आपको अगर ये 1 नंबर वाला आदमी मैनेजर बाई एनी चांस बन भी गया ना, तब भी आपके हाथ में नॉन मैनेजर सीसी कितना है? 9 लाख का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप देख लीजिए। तो जितना काम कर रहा है, जितना कम लोगों के ऊपर डिपेंड करके कोई इंसान मैनेजर बनता है ना, उतना ज्यादा रिस्क में हो जाता है। पहले देखिए, पहले 3 करके था, तो एक इंसान अगर मैनेजर बनता है तो उसके हाथ 5 लोग मिलके 15 लाख का बिजनेस नॉन मैनेजर रहता। लेकिन अभी नंबर 1 के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, क्योंकि 1 बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। अभी हुआ क्या? ये भी हो सकता है कि उसके पास 4 भी इंसान नहीं है, उसके पास ओनली 3 इंसान है, लेकिन ये नंबर 1 वाला जो खिलाड़ी है ना, ये खिलाड़ी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, इसके पास 3 लाख का और भी एक मेंबर है और नंबर 1 ही आपको दे रहे हैं 12 लाख का बिजनेस। तब भी आप बन जा रहे हैं मैनेजर, क्योंकि नंबर 1 खुद दे रहा है 12 लाख, आपके पास और भी 2 डिस्ट्रीब्यूटर है जो 3 दे रहा है, तो 6 लाख, तो कुल मिला के 18 लाख, आप तब भी मैनेजर है। लेकिन इसमें रिस्क कहां पे है पता है? रिस्क है कि आपका नॉन मैनेजर सीसी कम हो रहा है। आपका नॉन मैनेजर सीसी कितना हो गया? आपका नॉन मैनेजर सीसी हो गया 6 लाख का। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ कि ये जो मैनेजर है, इसका नाम है, सपोज कीजिए राम, अगर मैं लिख देता हूं राम, ये राम का रामा कैसे हो जाता है आप देख लीजिए। और ये है सपोज कीजिए ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, अभी यहाँ पे भी वो मैनेजर बन गया। अभी राम ने क्या गलती किया? राम के पास ये सी भी नहीं है, तो हुआ क्या प्रॉब्लम? और ये ए के पास और भी अच्छा लोग है, ए के पास बहुत सारा लोग आ रहा है, ए के पास और भी, और ए के नीचे ये जो 3 नंबर इंसान है ना, सपोज कीजिए उनके भी नीचे एक इंसान है जो 3 लाख का बिजनेस करता है और ये 6 लाख का हो गया। तो ए आपको कितना बिजनेस करके दिया? ए आपको बिजनेस करके दिया टोटल 15 लाख का। तो ए आपको 15 लाख का दिया और बी आपको 3 लाख का दिया, मतलब तब भी आप मैनेजर हो, मैनेजर बन गए हैं।
लेकिन रिस्क कहाँ पे है पता है? कि आपका जो नॉन मैनेजर सीसी है ना, ये गिर रहा है। उसको यहाँ पे फोकस नहीं है कि मेरा नॉन मैनेजर सीसी गिर रहा है। कभी कभी ऐसे भी दिखाई देता है कि सिचुएशन ऐसे भी क्रिएट होता है कि कोई कोई लीडर का ना कोई भी नॉन मैनेजर लेग ही नहीं होता है दूसरा बिजनेस करने वाला, और उसके नीचे सिर्फ एक ही इंसान होता है जो इंसान के पास बहुत सारा बिजनेस होता है। सपोज कीजिए फॉरएवर इतना अच्छा बिजनेस है, यहाँ पे बताता है कि आपके नीचे अगर कोई भी इंसान, कोई ए ने 4-5 लोगों को बिजनेस पे लाया, ठीक है, और ये 4-5 लोग बहुत अच्छा बिजनेसमैन निकल गया। कोई 2 लाख का बिजनेस कर रहा है, कोई 6 लाख का बिजनेस कर रहा है, कोई 8 लाख का बिजनेस कर रहा है, कोई 9 लाख का बिजनेस कर रहा है, कोई 10 लाख का बिजनेस कर रहा है। सपोज कीजिए टोटल मिला के यहाँ पे 30 लाख का बिजनेस हो रहा है। वाओ! लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? तब भी तो ये भी तो मैनेजर है और ये भी मैनेजर है, लेकिन रिस्क कहाँ पे है पता है? रिस्क हो गया एक ही जगह पे कि ये जो राम था ना, ये राम ने सिर्फ एक को ही बिजनेस दिखाया था, और ये छोड़ के इसका बी कहाँ पे है, इसका सी कहाँ पे है, इसका डी कहाँ पे है, उसने किसी को भी नहीं जोड़ा। और इसके लिए इसका नॉन मैनेजर क्या हो गया? नॉन मैनेजर हो गया 0। अभी जब किसी का नॉन मैनेजर 0 हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या होता है? 1 + 3 + 8 कंपनी क्या बोलता है? पर्सनल आईडी पे बिलिंग करो, कस्टमर से बिलिंग करो, और जो मैनेजर नहीं बना उन लोगों से 8 सीसी का बिलिंग करो। राइट? ये डिस्ट्रीब्यूटर ही है, ये कोई कस्टमर नहीं है, ये है डिस्ट्रीब्यूटर, जो लोग अभी तक मैनेजर नहीं बना, डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन किसी के पास अगर ये वाला हिस्सा नहीं है तो उनके लिए 8 सीसी बहुत बड़ा प्रेशर बन जाता है, और ये कभी किसी का कंप्लीट होता नहीं है नॉर्मली। तब जाके कोई इंसान क्या बताता है कि फॉरएवर में तो मैं बिजनेस मैनेजर था, लेकिन मैनेजर तो एक टॉप लेवल होता है, लेकिन तब भी मैं ये वाला बिजनेस छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि इसमें उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है, इसमें इतना ज्यादा, क्योंकि किसी ने उसको ये नहीं बताया कि उसने कोई डाउनलाइन क्रिएट ही नहीं किया। और ये बता के मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास ये क्लियर हो गया कि 1 + 3 + 8 होता क्या है, और हेल्दी मैनेजर और अनहेल्दी मैनेजर किसको कैसे बनता है। पहले था हेल्दी, धीरे धीरे वो बन गया अनहेल्दी, और अनहेल्दी जब मैनेजर बन जाता है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है बिजनेस पे टिकना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है आपको बताऊं, एक बात है ना, नेटवर्क मार्केटिंग लोग करना क्यों चाहता है? यहाँ पे बोला जाता है कि ए बिजनेस विच कैन रन विदाउट यू, मतलब आपके बिना भी वो बिजनेस चल सकता है। ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट है ये नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन लोग ना ये वाला सेंटेंस को ना डे 1 पे ही मतलब लेना चालू कर देता है कि ये गिफ्ट ही है, मेरे अलावा ही बनेगा। मैंने मेरे टीम में कोई एक्स को लाया और एक्स बहुत बड़ा बिजनेस कर दिया और उससे मुझे पैसा मिलने लगेगा, ऐसा नहीं है। ये बिजनेस व्हिच कैन रन विदाउट यू, ये सेम ऐसा ही है कि आपको एक खाली जमीन दिया गया है और आपको बताया कि पहले आप 10 तल्ला बनाओ, उसके बाद 10 तल्ला में भाड़ा दे देना, 10 घर से पैसा आएगा। और आपने क्या सोचा कि ठीक है 10 तल्ला जमीन तो मिल गया, मैं भाड़ा खोजने लगता हूँ, आपने घर नहीं बनाया तो कोई भी आपको भाड़ा नहीं देगा। खाली जमीन का कोई भाड़ा नहीं होता है। और जब कोई इंसान ये सोच लेता है कि खाली जमीन का भी मुझे बैठ के पैसा मिलेगा, तो ही बाद में जाके वो बताता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से मेरा कुछ भी नहीं होता है। आज का सेशन यहाँ तक ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा है, आप लोगों के पास क्लियरिटी आ गया कि एक्टिव क्राइटेरिया क्या है और लीडरशिप क्राइटेरिया क्या है, करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, हेल्दी मैनेजर कौन है, अनहेल्दी मैनेजर कौन है। एक छोटा सा स्टोरी से आज का सेशन मैं कंप्लीट करूंगा। मुझे आज से पहले लगभग 1.5 साल पहले किसी का फोन आया था, तो सोशल मीडिया वहां पे हाई हेलो किया, तो मैंने भी हाई हेलो किया, तो उसने बताया कि आप कहाँ पे हो। उसने देखा मेरे प्रोफाइल पे ऑलरेडी फॉरएवर लिखा हुआ है, तो उसने मुझे बोला कि आप फॉरएवर कितना दिन से कर रहे हो। तो तब तो मैं जवान था ना, 2.5 साल सिर्फ, तो मैं 2.5 साल बताया उनको। वो बताया कि आप कौन सा वाला पोजीशन पे हो, तो मैंने बताया मैनेजर। तो उसने बताया वाह, तो खुद का बहुत सारा चीज मुझे भेजा कि उसने फॉरएवर पे वो भी मैनेजर ही था और उसने वो मैनेजर्स रिट्रीट भी क्वालिफाई किया। उसके बाद उसने मतलब कार प्लान भी उसके पास था, भरा भरा चेक्स भी उसके पास आया, 2-2.5 लाख का 3 लाख का चेक भी आया।
और उसके बाद उसने मुझे बताने लगा कि देखो फॉरएवर पे मैं बहुत सारा चीज, आप तो इतना दिन से कर रहे हो ना, मैं 6 साल से कर रहा हूँ। फॉरएवर का ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। मैं बाहर में भी गया, बाहर जितना सारा 19 ऑफिस में भी विजिट किया, लेकिन फॉरएवर में दुखती रख कहाँ पे है पता है? कि 1+3 ना हर महीना करना पड़ता है। ये 1+3 देखो 1-2 बार ठीक है क्राइटेरिया के टाइम में, लेकिन हर महीना ना ये बहुत टफ है। ये कोई कर सकता है लेकिन हर महीना हो नहीं सकता। और उसके बाद अभी तो आप मैनेजर है ना, आपके नीचे कितना मैनेजर है? तब तो मैं एकदम नया मैनेजर बना, तो मैंने उसको बताया अभी तक मेरे टीम पे मैनेजर नहीं बना। तो मुझे बता रहा था कि आपको पता है, आप मैनेजर, आपके नीचे जब मैनेजर बन जाएगा ना, तो आपको 1+3 करने से आपके पास पैसा नहीं आएगा, आपको 1+3+8 करना होगा, उसके बाद जाके आपके पास पैसा आएगा। तो मैंने सुना, तब भी वो बात मुझे खटका नहीं, क्यों पता है? क्योंकि मुझे ये वाला बिजनेस का ना मार्केटिंग प्लान पूरा पता था। कोई भी अगर कुछ भी क्वेश्चंस करता है तो मुझे पता है कि वहां का जो छेद है ना वो कहाँ पे है। तो मैंने उनको पूछा कि मैं आपको एक सवाल पूछूं? बोला कि क्या? बोलिए। मैं बोला कि आपका कस्टमर कितना है बिजनेस पे? तो बोला कि मेरे पास बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटर है, मेरे टीम में 70-80 मैनेजर है। सोचिए, एक लीडर जिसके टीम में 70 से 80 मैनेजर है, कितना बड़ा टीम बना होगा। लेकिन मैंने उसको क्वेश्चंस क्या किया कि आपके पास कितना कस्टमर है? तो उसने बोला कि नहीं, मेरे पास कस्टमर ज्यादा नहीं है। तब भी मुझे याद, मतलब पता चल गया कि वो रिक्रूटमेंट पे ध्यान नहीं देता है। उसके टीम के अंदर कोई अकेले बंदा निकल गया जो एक बहुत बड़ा लीडर है और उसका ही बिजनेस है। मतलब जो बता रहे, मेरे से जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसका बिजनेस नहीं है, उसके नीचे डाउनलाइन का बिजनेस है। तो मैंने उसको बताया कि आप जो बता रहे थे कि 1+3 या 1+3+8, तो आपके नीचे इतना सारा मैनेजर, वो क्या आपके डाउनलाइन पे, तो आप मैनेजर क्यों है? आपके डाउनलाइन पे अगर 80 मैनेजर है तो अभी तक तो आप सोडिंग, सफायर और भी कुछ हो सकते थे। बोला कि नहीं, वो सारा का सारा मैनेजर्स मेरा एक मैनेजर्स के नीचे है। तो मुझे पता चल गया, अच्छा बच्चू, तो किसको टोपी पहना रहा है? तो मैंने उसको बोला कि अगर आपका मैनेजर्स लेग इतना बड़ा है तो आपका तो नॉन मैनेजर्स लेग बहुत बड़ा होगा सर। आपका तो एक मैनेजर, एक लेग पे अगर 70-80 मैनेजर है, तो आपका तो नॉन मैनेजर में भी लगभग 150-200 डिस्ट्रीब्यूटर तो होगा। बोले कि नहीं नहीं, उतना ज्यादा नहीं है। मैं बोला कि कितना है सर? आपका नॉन मैनेजर्स में कितना लोग है? वो मैनेजर छोड़ के आपका नॉन मैनेजर पे कितना कितना लेग आपका एक्टिवली काम कर रहा है? तो बता दिया कि नहीं, उतना ज्यादा नहीं, मेरा और भी 2-3 लेग काम करता है। तो मैं बताया, तो 6-7 साल से आप क्या कर रहे थे बिजनेस पे? तो ये गलती सिस्टम का नहीं है, ये गलती आपका है कि आपने काम नहीं किया डे वन से, नेटवर्क मार्केटिंग को समझे नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक के ऊपर भरोसा करके बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग है खुद का नेटवर्क बनाओ, तब भी जाके बिजनेस बड़ा होगा। ठीक है, आज का सेशन मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज मिला है। और आज का सेशन पे मुझे इन्वाइट करने के लिए वेरी थैंक यू शोभनदा एंड लोकनाथ जी। आप लोग अगर मुझे ये वाला जगह नहीं देते तो शायद इतना लोगों के बीच आके ये खुलासा करना बहुत टफ होता। और मुझे पता है कि आज के दिन में ये खुलासा करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में ओवर टू द यू, शोभन दा या लोकेश जी, आप आ जाइए। थैंक यू।